ठीक भाई, शुरू करते हैं। एक वीडियो मैंने आपको एपी बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, सब बहुत बड़े टॉपिक है, बार बार कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ले रहे हैं जीपी, और जीपी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मेन टारगेट ये होगा कि अप्रोच जनरेट हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके थ्रू आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकें। क्लियर? एपी बताया था कि 1 2 3 2 4 5 इस तरह का एपी होता है, तो आज आपको जीपी बताएंगे। और जीपी के थ्रू जो क्वेश्चन लिखा है, बस देखने में भयानक है, इसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, एपी एक वीडियो में बताया था, आज थोड़ा सा जीपी को थोड़ा सा लेके उसके बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं नंबर से, वो आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा जीपी के बारे में जान लीजिए आप। जैसे जीपी क्या होती है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। एग्जांपल 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो कैसे पहुंचता है जीपी है, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 4/2, ये 2 आया, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। फिर देखो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो 8/4, यानी कि फिर 2, और ये फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो 16/8, यानी कि फिर 2। यानी कि अगर ये बार बार 2 आने लगे तो आप समझ लीजिए जीपी में प्रवेश कर चुके हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता था, दूसरे को पहले से घटाएं, तीसरे को दूसरे से घटाएं, चौथे को तीसरे से घटाएं, तो हम बोलते थे, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोलते थे एपी है। जीपी मतलब कि अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करने पे वही आए जो तीसरे को दूसरे से डिवाइड करने पे आए, तो हम बोलते हैं वो जीपी की सीरीज चल रही है। ठीक है बोस, यानी समझ दिखाया कि सबका कॉमन रेशियो सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह की जीपी की सीरीज है तो बहुत बड़ा एपी। लेकिन मेरा टारगेट ऐसे क्वेश्चन कराने का है, तो जितना बताएंगे उससे मेरा क्वेश्चन लग जाएगा। जीपी के अपने 2-3 फार्मूले लिख लो, काम आ सकता है। पहला, जीपी के लिए हम लोग बोलते हैं कि एन टर्म का फार्मूला है, तो हम लोग बोलते हैं Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। थोड़ा सा जीपी के बारे में आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं। एन टर्म बोलते हैं Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए मेरा फर्स्ट टर्म है, आर मेरा कॉमन रेशियो, और कितने टर्म तो चला है वो मेरा एन है, यानी एन टर्म को फाइंड करने के लिए। इसी तरह इनका आता है एक और, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ जीपी। इसका भी 2 फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा है, वैसे हम सीधे कर लेते हैं, लेकिन आपको लिखा दे रहे हैं। क्या होता है भाई, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यानी जब जीपी अपने सम के उसमें लिखी हो 2 + 4 + 6 + 8, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी होता है Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर ओवर और ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है भाई, तो अभी इसमें हम दोनों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहे हैं। एक तीसरा होता है इनफाइनाइट जीपी, यानी वो टर्म हम जोड़ते हुए इनफाइनाइट निकल जाए, उसे बोलते हैं हम लोग एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मेरा फर्स्ट टर्म, आर मेरा कॉमन रेशियो है, तो बहुत बड़ा, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एन का फॉर्मूला Tn AR-1, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ जीपी, दिस वन और दिस वन, और एस इनफाइनाइट होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इसी का यूज हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं। ठीक भाई, जीपी बता रहे हैं, जीपी किसे कहते हैं ये बता दिए। जीपी के 3 बेसिक फॉर्मूले हम लोग ने वो लिख दिया। ठीक, इसकी कुछ कंडीशन होती है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम सीधे ट्रेस कर लेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं जो आपको क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं उस पर कैसे अटैक करें, मजा आएगा। चलिए, अब चलाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग।
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब वो कह रहा है थीटा में आप 0 से पाई बाई 2 में कुछ भी डाल सकते हैं, ये हम लोग कह रहे हैं जो कि इसका यूज करेंगे। फिर कह रहा है x इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट cos की पावर 2n थीटा, डन है। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट sin की पावर 2n फाई, फाई को कहीं डिफाइन नहीं किया है तो जो मन में आएगा डालेंगे। z इक्वल टू n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट cos की पावर 2n थीटा sin की पावर 2n फाई, ठीक करा है। बताइए अगर ये तीन चीज दी हुई है तो कौन सा रिलेशन ट्रू हुआ होगा। चलो बोस आराम से करते हैं हम लोग। मान लो पहला उठाते हैं, हमने लिखा x इक्वल टू, पहले आराम सॉल्व करते हैं। ये 0 से इनफाइनाइट गया है, यानी पहली बार में n में जाएगा 0, जब n में जाएगा 0 तो ये cos ये 0 हो जाएगा, cos की पावर 0 थीटा यानी कि वैल्यू 1 लिख दें भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। n को 0 किया, n में 0 हुआ तो cos की पावर 0 थीटा, किसी की पावर 0 1 होता है, प्लस अब n में 1 जाएगा तो 1 जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, लिख लो भाई, प्लस n में 2 जाएगा cos की पावर 4 थीटा हो गया, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता गया वो इनफाइनाइट टर्म तक। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली सीरीज को ब्रेक कर लिया। एक बार 0 डाला तो cos की पावर 0 1 हो गया, 1 डाला cos स्क्वायर थीटा, 2 डाला cos की पावर 4 थीटा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। ये कई एग्जाम में आ भी चुका है और इससे कई तरह क्वेश्चन बना सकता है, बस समय समय हेर फेर करेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज करता जाएगा, तो जितना चेंज करता जाएगा इस अप्रोच के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लीन हिट बैठ के बीचों बीच। चलो अब आप देखो, ये एक तरह की जीपी की इनफाइनाइट की सीरीज चल रही है, ये एक तरह की जीपी की इनफाइनाइट की सीरीज चल रही है। कैसे? 1 है, cos का थीटा है, cos की पावर 4 थीटा है, यानी कि अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करें यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 करें तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। तीसरे को दूसरे से डिवाइड करो, cos की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर मिलेगा वो cos स्क्वायर थीटा, यानी कि सबका कॉमन रेशियो सेम है, यानी जीपी के इनफाइनाइट का हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है। a क्या है बॉस मेरा, a मेरा 1 है अपॉन 1 माइनस, अभी आप r निकाले, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे करते जाएंगे तो कॉमन रेशियो वही आएगा, यानी हमारा आ गया जो r है वो कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा। भाई यहां तक बहुत सिंपल है, यानी हम लिख सकते हैं ये हो गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा बॉस, और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी जानते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख दो भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अरे भाई n को 0 से इनफाइनाइट चलाया, एक जीपी की सीरीज बन गई इनफाइनाइट टर्म तक। अभी थर्ड वाला फॉर्मूला लिखवाया था कि जीपी के इनफाइनाइट का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r, a मेरा 1 हो गया, r आपने निकाल लिया cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। हम चाहते हैं इसको और आसान किया जाए, आओ भाई अब डाल देते हैं अपनी वैल्यू। ध्यान से देखो, थीटा में करा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। भाई मैंने ले लिया थीटा में 45, आप जो चाहे ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां डाला 45, ये हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर 45। भाई कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू आप जानते हैं √2 होती है। भाई साइन 45 की 1 अपॉन √2 होती है, तो कोसेक 45 की जस्ट अपोजिट √2, यानी कि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कह सकते हैं यहां लिख रहा हूं मेरी x की वैल्यू 2 आ गई। हम जानबूझ के इसको नंबर फॉर्म में कर दे रहे हैं, करने को तो सीधे कर सकते हैं लेकिन जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा जीपी के इनफाइनाइट फॉर्मूला लगा दिया, a अपॉन 1 माइनस r, a मेरा 1 था, 1 माइनस r मेरा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक थीटा। अब मैंने कहा भैया थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, हम जो चाहे रखें 30, 45, 60,
मेरा मन किया 45 करने का, आप जो चाहे रख लेना। डाल दिया 45, कोसेक से 45, कोसेक 45 में √2 होती है, √2 स्क्वायर 2 होती है, मैंने x की वैल्यू निकाल ली, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अब जरा y को देख लो, y यहां लिख दे रहा हूं, यानी y भी अगर चला होगा तो किस तरह चला होगा, 0 गया होगा पहले तो साइन 0 1, 1 गया होगा साइन स्क्वायर, 2 गया होगा साइन की पावर 4, यानी खुद देखो अगर आप इसी को रिलेट कर लो तो ऐसे बना होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 साइन की पावर 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, साफ साफ दिख रहा है ये भी जीपी का इनफाइनाइट का सम है, और कॉमन रेशियो क्या है वो साइन स्क्वायर 5, इससे स्क्वायर डिवाइड ये मिलेगा, इससे स्क्वायर डिवाइड ये मिलेगा, सीधे फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू पहला टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस r, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर 5, सिंपल सा ट्रिक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर 5 भाई। ये मेरा x वाला पोर्शन था जो कि आ गया, 2 मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने y वाली सीरीज चलाई तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5, ये होता है सेक स्क्वायर 5। अब यहाँ पे 5 के बारे में कुछ नहीं दिया है भाई, यहाँ थीटा बारे में दिया था 0√2 तो डाल दिया 45। अब यहाँ 5 के बारे में कुछ नहीं दिया है, तब तो जो मन में आए डाल दो, तो भैया मैंने 5 कर लिया, 5 को अपने मस ले लिया, ये मैंने 5 को ले लिया 45, भाई जो मन में आए, वहां तो कोई डिफाइन नहीं किया है लेकिन मैं जानबूझ के 45 डाल दिया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 45, यानी ऐसे कर सकते हो सेक 45 का होल स्क्वायर, सेक 45 होती है यानी कि cos 45 की 1 अपॉन √2, तो सेक 45 की √2 का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी ये मेरा आ गया 2, यानी साफ साफ दिखता है y की वैल्यू भी आ गई 2। भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पच तो नहीं हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने x वैल्यू निकाल दी भाई, y को निकाल दी, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा के यहां लिख दे रहा हूं, x मेरा 2 आ गया, y मेरा 2 आ गया। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि कभी कुछ फंस जाए तो हम नंबर से खेल सके। थीटा में 45 डाल दिया क्योंकि यहां गिवन था, फाई में कुछ गिवन नहीं था तो मैंने मंस डाल दिया 45, यानी x वैल्यू 2 आ गई, y वैल्यू 2 आ गई, x निकाल दिया, y निकाल दिया, भाई ये बचा है z, और z खोल देते हैं, यहां खोल दे रहा हूं, ये फिर चलेगा 0, तो यहां 0 यानी ये 1, यहां 0 यानी 1, यानी पहली वैल्यू 1 होगी, सही भाई। अब डालोगे 1 तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5, यानी हो गया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5 प्लस, अब डालेंगे आप 2 तो क्या हो जाएगा भाई cos की पावर 4 थीटा sin की पावर 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। भाई इतने से आप समझ गए होंगे भाई, मैंने x को अच्छे से निकाल दिया 2 आ गया, y को अच्छे से निकाल दिया 2 आ गया बॉस, अब मैंने z को खोल दिया, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जिसका कॉमन रेशियो है, अब यहां से हम पकड़ लेते हैं कॉमन रेशियो क्या होगा। आपको सोचिए कि ये इसका पहला टर्म कॉमन रेशियो क्या, इससे इसको डिवाइड करें तो यही मिल जाएगा, देख लीजिए भाई, इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड कर दे तो ये मिल जाएगा, और इस पोर्शन को इससे डिवाइड कर दे तो आपको फिर ये मिलेगा, यानी साफ साफ मालूम चल रहा है यहां पे जो r होगा वो मेरा होगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5, जो मेरा r होगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर 5, यानी अब सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला z इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a कितना है 1 है अपॉन 1 माइनस r, r मेरा ये है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा बेसिक थ्रू में करने की कोशिश कर रहे हैं,
भाई सबको थोड़ा समझा रहा है इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा होगा। एक्स अच्छे से मैंने यहाँ निकाल दिया, यहाँ मेरा आया था थीटा 45 डाल के 2 निकाल दिया। इस तरह मैंने वाई सॉल्व किया, ये निकाल दिया, वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी xy2। अब रही बात जेड की, जेड को सॉल्व किया, हम लोग यहाँ पहुंच गए। आपने थीटा और फाई दोनों में 45 लिया था, ठीक है, फाई में 45 लिया था और थीटा में 45। भैया सिंपल से डाल दो, काम खत्म करो। यानी ये हो गया मेरा 1/1 माइनस, यहां डाले 45 यानी 1/√2 स्क्वायर कर दिए 1/2 इंटू यहां डाले 45 1/√2 स्क्वायर कर दिए 1/2 यानी ये हो गया 1/1 माइनस 1/4। ये क्वेश्चन देखिए, ये मेरा जेड वाला क्वेश्चन है। हटाए नहीं कि आपको दिखता है थोड़ा सा क्लियर कट। जेड इक्वल टू यहां डाल दिया 45, यहां डाल दिया 1/√2 स्क्वायर 1/2 1/√2 1/2 1 माइनस 1/1 माइनस 1/4। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, अब यहां लिख दे रहा हूं 1/4 3/4 3/4 यानी ये पलट गया होगा 4/3। यानी भैया अब यहां लिख दे रहा हूं जेड इक्वल टू आ गया मेरा 4/3। जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड भाई कुछ है नहीं, हम आपको चूंकि स्टेप बाय समझा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। जब करने पाएंगे बहुत तेज करके निकल जाएंगे, ठीक है भाई। क्या किया मैंने, एक्स को खोल दिया, अच्छे से खोल के मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया और उसके बाद थीटा यहां से डाल दिया, वाई खोल दिया, फाइव के बारे में कहीं डिफाइन था, फाइव को अपने मस डाल दिया 45 डाल दिया, बस ये आ गया। इस तरह मैंने जेड की सीरीज खोल दी, पूरा खोला, आर मेरा ये मिल गया था, सॉल्व कर दिया 4/3 यानी जेड 4/3 एक्स 2 आ गया, वाई 2 आ गया, जेड 4/3 आ गया। अब हम ऑप्शन में डाल के ये जब समझ जाएंगे ना तो दूसरा क्वेश्चन स्पीड से करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है बॉस। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कोई हटाया भी नहीं कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि आप सब देख लो कैसे कैसे प्रोसेस लगा है। यानी x में 2, y में 2, z में 4/3। भाई हम यहां डाल देंगे, जो बराबर होगा उसको फटाक से टिक मार देंगे। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन पे गए, चलिए x कितना है बॉस 2 है, y कितना है 2 है, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू, अब जो इसको z कितना है बॉस 4/3 है, x कितना है 2 है, रख दो भाई, प्लस z कितना है 4/3 है, y कितना है 2 है, प्लस z कितना है 4/3 है। भाई देख लीजिए, ये ऊपर हो गया 8/3, 4 ये हो गया 8/3, ये हो गया 4/3, जोड़ दिया जाए 8 8 16 8 8 16 4 20 20/3, ये मेरा 4 बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। कितना सिंपल है, बस वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया है, आपको दिक्कत ना आए। यानी कि पहले ऑप्शन में मैंने x में डाला 2, y में 2, तो ये 4 आ गया। अब इसमें गए इज इक्वल टू z 4/3 था, x मेरा 2 था यानी कि 8/3 ये हो गया, प्लस z 4/3 था और y मेरा 2 था यानी ये भी 8/3 हो गया, प्लस z 4/3 था यानी ये 8/3 8/3 4/3 8 8 16 4 20/3 4 के बराबर नहीं है, यानी ये रिलेशन होगा नहीं। भाई कट कर दिया, डन है बॉस। बी वाला देख लो, तेरा एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड कर लेते भाई। एक्स वाई ये तो निकालेंगे, क्या कर दे रहा हूं, एक्स वाई कितना भाई 4 लिख लो भाई, इज इक्वल टू जेड एक्स, जेड कितना है 4/3, एक्स कितना है 2 यानी कि 8/3 हो गया, प्लस जेड वाई, जेड 4/3 ये 2 यानी कि प्लस का 8/3 हो गया, और माइनस का जेड यानी माइनस का 4/3 हो गया। कितना है 8 8 16 में 4 गया 12 और नीचे है 3, आंसर आ गया 4 यानी कि 4 इज इक्वल टू 4,
ये ऑप्शन करेक्ट। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। अच्छा हुआ यही पे आ गया, नहीं तो मेरे पास अब स्पेस भी नहीं बचा था। यानी कि इसका हम लोग का दूसरा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बस देखने में बड़ा लग रहा है भाई, अगर अप्रोच करोगे ना ये सब एक एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में, और सीधे जाके मैंने बाद में थोड़ा वैल्यू से खेल के इसको सेटअप बना दिया। बाद में जाकर थोड़ा वैल्यू रख के कि आपको कभी कुछ ऊपर नीचे हो तो आप इस वैल्यू वाली पावर है आप सीधे लेके घसीट दो बस। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, पूरी में करते हैं। ठीक है बॉस, हर समेशन को अच्छे से खोल दिया, उसके बाद थोड़ा वैल्यू की पावर यूज की। थीटा में अपने मन से यहां पे बीच में था 0 से π/2 45 डाल दिया। फाई को उसने डिफाइन नहीं किया था, फाई को मैंने अपने मन से डाल दिया 45। ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का बेस्ट तरीका आपको दे दिया। बस इस दिखने में बड़ा है, कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन में सेटअप बनेगा। और मैंने यूज किया वो वाला फॉर्मूला एस इनफिनाइट वाला जो जीपी के इनफिनाइट का सीरीज था। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप फटाफट मार के लगाना शुरू कर दो। क्लियर भाई? चलिए एक क्वेश्चन और भाई, तो वाले क्वेश्चन से मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको अच्छा बता दिया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा तेज चलेंगे और आप अच्छे से समझ जाओगे इसको हम लोग कैसे हैंडल करें। पहले वाले क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन बोर्ड भर के आपको समझा दिया था। अब जरा दूसरा देख लो। अब ये यहां पे करा है a b <1, ये गिवन है, x दिया है 0 से इनफिनिट a की पावर n, y दिया है 0 से इनफिनिट b की पावर n, z दिया है 0 से इनफिनिट ab की पावर n, और ab <1 है तो बॉस ab <1 है तो हम डाल दे रहे हैं ab की वैल्यू। अगर 1 से छोटा है तो मैंने a को ले लिया 1/2, b को ले लिया 1/3, आप लिख सकते हैं 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, जो मन करे आप ले लीजिए। ठीक भाई, और जैसे खोल देते हैं। अब जल्दी खोलेंगे, देखिए कैसे। x इक्वल टू, खुद देखो आप, n में 0 क्या होगा, a की पावर 0, 1 हुआ होगा। n में 1 क्या होगा, a की पावर 1, a हुआ होगा। n में 2 क्या होगा, a का स्क्वायर। n में 3 क्या होगा, a का क्यूब, डॉट 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 इनफिनिट। सिंपल है फॉर्मूला, a/1 - r इनफिनिट जीपी। रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो a/1, a हुआ होगा, a²/a यानी फिर a हुआ होगा, a³ मतलब फिर a हुआ होगा। तो सिंपल फॉर्मूला a/1 - r, a कितना है 1 है, अपॉन 1 माइनस r कितना है, a है मेरा। a मैंने पहले से मान लिया था 1/2 यानी 1/1 माइनस 1/2 यानी ये हो गया 1/1/2 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू 2। भाई कहीं लिख देते हैं हम लोग, चलो यहां लिखा हुआ है x में 2, यहां दे रहा हूं x 2 आ गया। अब भाई y निकाल लो। y देखो अगर सेम इस तरह चला दें तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 + b² + डॉट 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 इनफिनिट। सिंपल भाई, a कितना है फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r, r कितना है साफ साफ दिख रहा है, दिस अपॉन दिस b, दिस अपॉन दिस b। b को मैंने माना 1/3, कर लो भाई 1/1 माइनस 1/3। थोड़ा नंबर्स दिखा के आपको आसान कर रहे हैं, बाकी आप चाहे वैसे कर लो। तो ये हो गया 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3 यानी 1/2/3 यानी कि ये आ गया भाई 3/2 आ गया। x आ गया, y आ गया, यहां रख दे रहा हूं। a भी मैंने पहले से मान लिया था भाई। z को कितना सिंपल देख लो। अगर z को भी इस तरह लिखा जाए तो कैसे लिखा गया होगा, 1, n में 1 गया ab, n में 2 गया a² b², 3 गया a³ b³ डॉट 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 इनफिनिट। कॉमन रेशियो साफ साफ दिख रहा है भाई, ab/1 ab, a² b² ab कट जाएगा फिर ab, यानी कॉमन रेशियो साफ साफ दिख रहा है ab हुआ होगा। सिंपल बोस, यानी a/1 माइनस r, a कितना है 1 है अपॉन 1 माइनस r कितना है ab है। ab की वैल्यू आपके पास है 1/2 1/3, तो 1/2 1/3 क्या होगा तो 1/6 हो गया होगा।
यानी 1/1 माइनस 1/6, 6 कम 6, 5/6 उलट जाएगा 6/5, यानी जेड की वैल्यू आ गई बोस 6/5। कितना सिंपल है यार भाई, आराम से x को खोल दिया। ये फॉर्मूला भाई जीपी वाला, a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। ठीक है भाई, तो x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया मेरा। ठीक, अब क्या करना है, बस इस ऑप्शन में जहां पे वो होल्ड करेगा उसको मार देना है। और देखते हैं पहला वाला, पहला ऑप्शन ऐसे कर लेना, करा x y z, x इंटू वाई इंटू जेड, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस लिख लेते हैं भाई, यानी 2 इंटू 3/2 इंटू जेड। ठीक है भाई, तो x को डाल दिया मैंने 2, y की 3/2, जेड की 6/5। तो अब यहां से 2 2 काट सकते हैं, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। x कितना था 2, y कितना था 3/2, जेड कितना था 6/5। तो ये आपका कट गया, यानी इधर आ गया आपका 18/5। इधर देख लो भाई, इधर आ गया 18/5। और अगर आप यहां से 1 कर दे, 10 एलसीएम ले लें, 1 10 में 10 दूना 20, 2 पंचे 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी ये करीब करीब आ गया आपका 20 15 35, 35 और 12 47/10। तो भाई ये और ये आपस में बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन बोस कट हो गया भाई, सिंपल से दिखा दिया। पहला ऑप्शन मेरा कट हो गया भाई, सिर्फ वैल्यू डाल चेक करनी है। दूसरे का जो फटाक से, ये वाला मेरा ए था जो कि नहीं हुआ, दूसरा लो भाई बी, एक्स जेड, एक्स और जेड, यानी 6 दूनी 12/5 लिख लो भाई, 12/5 प्लस वाई जेड, वाई और ये जेड, यानी कि आपका हो गया 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, यानी प्लस 18/10। बाद में काट लेंगे भाई, अभी सीधा लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई को 2 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 लिख लो भाई, प्लस जेड 6/5। ठीक है भाई, अगर यहां से एलसीएम लिया जाए तो 10 हुआ होगा, 5 दूना 10, 12 दूनी 24 प्लस 10 से कम 10 यानी कि 18 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 से 15, 15 6 21, ये हो गया 21/5। इसको और सॉल्व कर लो भाई, ये हो गया 8 4 12 के 2, हाथ से लगाए 2 1 3 1 4, 42/10। अगर इसको काट दिया जाए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और इधर भी आ रहा है 21/5, यानी कि ये बराबर हो गया है, यानी पूरे चांसेस हो गए इस आंसर के सही होने के। आप और भी चेक कर लेते हैं कि मान लो डबलिंग या ट्रिपलिंग तो नहीं हो रही है। देख लो भाई, अब मैं कहां चेक कर दूं, मैं ये 2 आपने चेक कर दिया, यह भी चेक कर देता हूं, 2 मैंने चेक कर दिया, इसको हटा दे रहा हूं। इसमें से मेरा 2 ठो आ गया था, 2 में से 1 मेरा आंसर आ गया था, तीसरा चौथा भी चेक कर दे रहा हूं आपके सामने। ये देख लीजिए एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 2 2 कट जाएगा, यानी यहां बचा होगा 3। भाई सी वाला चेक कर रहा हूं, प्लस वाई जेड, वाई इंटू जेड, यानी 18/10 इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इंटू जेड, यानी 6 दूनी 12/5 प्लस वाई 3/2। देख लो यार क्या, 10 3 30, 30 और 18 48/10, इसे थोड़ा काट दो तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये आ गया 24/5। इस साइड वाला इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 2 पंचे 10, 5 3 15, यानी इधर आ गया तुम्हारा 5 4 9 3 39/10। तो 24/5 39.10 के बराबर नहीं है भाई, ये ऑप्शन आपका कट गया। बहुत सिंपल है, बस फटाफट रखना है। अब आ जाओ डी वाले को, जानबूझ चेक कर रहे हैं, बाकी मान आंसर आ गया है, इसको भी चेक कर लो जब आ गए हो। एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 2 2 कट जाएगा,
यानी मैं डी चेक कर रहा हूं, x इंटू वाई, दो दो कट जाएगा, 3 बचा होगा तो 3 लिख दिया, x इंटू जेड, x इंटू जेड 6 दूनी 12/5 लिखिए भाई, इज इक्वल टू वाई जेड 18/5 प्लस x प्लस का 2, तो 5 ते 15, 5 ते 15 और 15 12 हो गया, 5 ते 15 27/5, 5 दूना 10 और 10 और 18 28/5, ये आपस में बराबर नहीं है, यानी डी भी कट गया, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। बोस कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। 5 दूनी 10, 18 28/5, 5 ते 15 बचता है। थोड़ा मिस्टेक होगी तो आप खुद चेक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रोच है ये, कंसेप्ट ही है, आंसर आपको हमेशा राइट मिलेगा। समय से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा सा जीपी बारे में बता दिए, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। जितना अच्छा लगे उतना ही तेज को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक मजेदार कंटेंट के साथ। तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।